हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज में हम 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, सभी के क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी लेकर आए हैं, ताकि आपको आंसर भी कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। सीधे आपको यहीं से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके साथ उसका आंसर भी याद करना है। प्रश्न पहला यहाँ पर दिया गया है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो ये नमक का दारोगा चैप्टर से आपका फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम टॉप 15 ऑफ जो क्वेश्चन है आपके कवर कर रहे हैं, और वो भी आपके सभी पूरे चैप्टर से होंगे, जो कि आपके अभी पूछे जाने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, कहानी में हमें मुंशी बंसीधर का पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वे ईमानदार और कर्तव्यपरायणता के गुण में ढले पात्र हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप याद करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको आप देख सकते हैं। चैनल प्लेलिस्ट पर सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलते जा रहे हैं, और जितने भी वीडियो डल चुके हैं उनको आप देखिए, और जितने भी आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। ठीक है, बंसीधर के पिता बंसीधर से कैसी नौकरी के लिए कहते थे? तो इसका देखिए, बंसीधर के पिता बंसीधर को कमाऊ पूत बनाना चाहते थे। वे रिश्वत, घूस या ऊपरी कमाई में कोई दोष नहीं देखते। ठीक है, बंसीधर से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ओहदे पर नहीं, ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। जब जब बंसीधर अपनी ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके पिता उसे जी भर कोसते हैं। वस्तुतः वे भ्रष्टाचार के बीज हैं। देखो, इस प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसमें देख सकते हैं, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी जिससे वह रोटी बनाने की कला को जान सके, तथा उसे अन्य लोगों को बता सके। तो इस प्रकार से पूरा आंसर आप इसको देखिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो इसको देखिए, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों को मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला का गुणगान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका परिवार वर्षों से इस कार्य में संलग्न है। वे रोटी बनाने को कला मानती हैं और स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनकी बातचीत करने का तरीका भी महान कलाकारों के समान है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इसका पूरा आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसको देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो। और मॉडल पेपर भी अपलोड हो रहे हैं, तो उसको भी आप देखते रहिए। प्रश्न है अगला, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इसका देखिए, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, धनराम के मन में निम्न जाति का होने की बात बचपन से ही बिठा दी गई थी। दूसरे मोहन कक्षा में सभी विद्यार्थियों से होशियार था। ठीक है, इसलिए मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया था। तीसरे मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल तथा उसका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत अधिक आशाएं थीं। इन्हीं कारणों से धना मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर साथ में दिए गए हैं, साथ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आंसर आपका याद कर सकते हैं। तो देखिए, मास्टर दलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान से चाबुक कहा और क्यों? ठीक है, तो इस प्रकार का इसका आंसर आप लिख लीजिए, और इसको याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा, और इसको याद कर सकते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, रजनी के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो रजनी के चरित्र की विशेषता इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाते चल रहा हूँ सभी क्वेश्चन और उसके आंसर भी। तो यहीं से आप इसको याद कीजिए। ठीक है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उसके बाद लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर भी लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है आपका, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पथिक से। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, एनसीईआरटी का ही है ये। ठीक है, अगला है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, और इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको अपनी परीक्षा में इसको लिखना है।
उसके बाद पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है पूरा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अगला है आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगला है, कमीज ना होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं। यहाँ के लोग इतने दीनहीन, स्वीकारवादी और यथास्थिति को स्वीकार करने वाले हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने की अपनी नियत बना लेते हैं, उसमें संघर्ष की इच्छा मच चुकी है, ठीक है। कभी उम्र भर के लिए पलायन किस कारण करना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए, कभी देखता है कि पूरा देश अंधकार में डूबा है, कहीं भी चिराग की रोशनी नहीं है, हर वृक्ष छांव के स्थान पर धूप बरसा रहा है, इस कारण उसके मन में ऐसा स्थान उम्र भर के लिए छोड़ने की इच्छा उठती है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने देखे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक आपके थे, टोटल 15 थे ये, ठीक है। पूरी आपकी जितनी हिंदी का सिलेबस है उसी के, और आगे के क्वेश्चन भी हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो व्याकरण के भी डल चुके हैं, उनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया तो, ठीक है।